हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने हिंट दिया था आपको, अब मैं इरेज कर रहा हूं ये हिंट। अब मैं प्रॉपर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। होपफुली आपने इसको ट्राई किया होगा और ये आंसर आ भी गया होगा। बट जिन प्यारे स्टूडेंट्स का नहीं हुआ उनके लिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। मैंने आपको बोला था ना कि पैरेललोग्राम जब बनाना है तो एग्जैक्ट पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगता है, थोड़ा मजा भी आता है ना कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा। ठीक है, एनीवेज ये मेरा ओरिजिन हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो दैट पॉइंट्स दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, पैरेललोग्राम के क्या है, ये वर्टिसेस हैं। मैं एग्जैक्ट पॉइंट ड्रॉ करने की बात करता हूं बार बार। तो चलिए पहला पॉइंट मैं ड्रॉ करता हूं। क्या है, -2, 1। तो एक्स एक्सिस पे ये देखिए -2 और वाई एक्सिस पे -1। तो ये मेरा पॉइंट यहां पे कहीं पे होगा। ठीक है ना, ये पॉइंट मैंने ड्रॉ किया। चलिए, तो ये पॉइंट को मैंने नाम दिया ए, और ये है मेरा -2, -1। प्लीज चेक करिएगा, इसको ग्रीन कर देता हूं। सेकेंड पॉइंट जो है 4, 0। अब देखिए सेकेंड पॉइंट जो है 4, 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, मतलब सिंपल सी बात है, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो यहां पे आ गया सेकेंड पॉइंट। मान लीजिए मेरा ये है, तो बी 4, 0, इसको भी मैंने डार्क सर्कल कर दिया। तीसरा पॉइंट है 3, 3। 3 यहाँ पे वाई एक्सिस पे भी 3, तो 1, 2, 3। तो यहाँ पे कहीं होगा। ये मेरा पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट्स है 3, 3। ठीक है ना, दिखना चाहिए आपको। अब फोर्थ पे चलेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि और अच्छे से दिखे। तो मैं 3, 3 थोड़ा बड़ा कर दिया। सो दिस इज 3, 3। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज -4, 2, सॉरी -3, 2। सो -3 विल बी हियर, -3 x coordinate and y coordinate is positive +2. So this point will be somewhere here. So this is suppose D, and the coordinates of these points are, point is -3, 2. Now just join these points. So मैं ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है ना, ऐसे। अब ये ओरिजिन 0, 0 यहाँ पे लिखना चाहिए था, बट ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं, मैं ऐसे ज्वाइन करता हूं। ओके, नाउ दिस इज द पॉइंट। ऐसे मैंने रफली ज्वाइन किया। सो यहां पे अब मुझे कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाना है, साफ साफ बोला है। स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो मैं लाइन सिगमेंट्स का स्लोप निकाल लेता हूं, एक एक को 2 पॉइंट्स वाले फार्मूले से। तो एक एक का निकालिए। चलिए मैं यहीं पे निकाल देता हूं। तो यहीं से कहां से, यहीं से। चलिए, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है ना, इसको मैं नाम दे देता हूं M1 फॉर एग्जाम्पल। सो दिस विल बी ए बी। तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 ले रहा हूं, तो एक y2 -y1। तो देखिए माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट में कर दिया +1/4। और फिर ये देखिए माइनस माइनस ए भी प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी 1/6। तो मेरा M1 जो आया, मतलब लाइन ए बी का स्लोप जो है 1/6। ठीक है, अब आ जाता हूं मैं BC का निकाल लूं। तो सेम उसी तरीके से स्लोप ऑफ BC, इसको मैंने नाम दे दिया M2। तो BC इसको मैं x1 y1, इसको x2 y2। तो y2 3 है, -0 अपॉन x2 इज अगेन 3 -4। सो दिस विल बी 3 अपॉन -1, सो दैट मीन्स -3। प्लीज चेक इट आउट। ठीक है, सो द स्लोप ऑफ लाइन BC इज -3। नाउ CD का निकालेंगे, तो निकाल लीजिए। तो स्लोप ऑफ लाइन CD, let us say this is M3. So M3 CD, so this is x1 y1 I am assuming, and for the coordinate of D, this is x2 y2. So again y2 minus y1 upon x2 is -3 minus this. So again I am getting -1 upon -6, that means 1/6. Please check it out. Now the slope of CD, okay, DA. This is M4.
dA. So this will be y2. इसको मैं x1 y1 ले रहा हूं and again assuming the coordinates of A as x2 y2. तो y2 minus y1 upon x2 ये है माइनस x1. अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3. तो अल्टीमेट -3/1. सो दिस विल बी -3. अब देखिए यहां पे क्या क्या हो रहा है. यही से क्या क्या हो रहा है. m1 इक्वल टू m3. सो m1 इक्वल टू m3. सो दिस विल इंप्लाई m1 किसका स्लोप था, AB का. सो AB इज पैरेलल टू m3 किसका था, m3 किसका निकाला, CD. तो AB इज पैरेलल टू CD. ओके एंड यहां से देखिए m2 इज -3 m4. तो m2 इक्वल टू m4. m2 किसका था प्लीज चेक करिएगा, BC. तो दिस विल इंप्लाई BC इज पैरेलल टू m4. m4 क्या है, AD. सो दिस इज AD. तो हमने क्या दिखाया कि पेयर वाइज जो है ना, एक पेयर जो यहाँ पे साइड से वो पैरेलल है और दूसरा पेयर भी जो है वो भी पैरेलल है. दैट मीन्स दिस विल इंप्लाई ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है ना, पैरेललोग्राम. दिस इज प्रूव्ड. ये तो प्रूव करना था ना, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, सो दैट द पॉइंट दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. कितना आसानी से आपने प्रूव किया स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करके. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9. होपफुली क्वेश्चन 8 का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा. अगर पहुंच पाया है फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने. क्वेश्चन नंबर 9. आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस. अब यहां पे ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको हिंट दिया था. नाउ जस्ट ड्रॉ द कोऑर्डिनेट प्लेन. दैट मीन्स दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, you have to find out the angle between x axis and the line joining the points, these 2 points. Okay, so first point is 3 comma -1. So 1 2 and 3 and -1, that means here this is -1 na? So the point will be this one. So let this A 3 comma -1. Got my point? And the second point is 4 comma -2. So here is 4 and -2 is here. So just write here, this is my point B, and B is what, 4 comma -2. So line segment joining this point ना. तो आप ऐसे एक काम करिए, इसको मिला दीजिए ऐसे. चलिए ये कुछ इस तरह से आएगा. मैंने कुछ ये फिगर ड्रॉ करने की कोशिश किया, अच्छा नहीं बन पाता, थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं होता. ठीक है ना. ओके, नो प्रॉब्लम. Okay, coming to the shape. Now let me draw. ओके चलिए ठीक है ना. ये इसी को मैंने मान लिया. अब यहाँ पे मैं इस पॉइंट को यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे इसको कर दिया. ठीक है, चलिए ठीक. तो नाउ अब बोल क्या रहा है कि एंगल निकालिए. तो आप क्या करेंगे, पहले इसका स्लोप निकाल लीजिए. उसी स्लोप से ये x एक्सिस है, इससे पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज यहां से ये एंगल निकल जाएगा. यही तो निकालना है. ठीक है ना. सो अब ये स्लोप अगर निकाल लूं तो यही एंगल निकल जाएगा. बस यही मुझे निकालना था. तो सीधी सी बात है, आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे 2 पॉइंट वाले फॉर्मूले से. तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ना, रिक्वायर्ड लाइन लिखूं या डायरेक्ट लिख देता हूं, लाइन AP. स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट AB ना. तो मैंने ऐसे सीधे लिख दिया. चलिए, सो व्हाट विल बी द स्लोप, दिस इज M. y2 minus y1, तो इसको मैं x1 y1 ले रहा हूं, इसको x2 y2. सो y2 इज -2 माइनस y1, तो देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, अपॉन x2 इज 4 माइनस x1.
so this will be -1/1, so this is -1. अब देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे पता है दिस tan थीटा इज इक्वल टू m, ओके, एंड m इज -1. अब tan का कौन सा वैल्यू जो है -1 होता है, तो यू नो tan 45 की वैल्यू 1, इसको ड्रैग करके ले जाइए सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो दैट मीन्स 35 सॉरी 180 माइनस 45, तो 135. ठीक है, बस यहां से थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा विल बी 135 डिग्रीज. कितना आसानी से मैंने इसको किया, प्लीज चेक करके बताइएगा. ठीक है, प्लीज बताइएगा. तो ये था क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया स्लोप का. अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये वाला भी एंगल तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन ये देखिए क्लॉकवाइज में जाएगा, तो ये जो स्लोप निकालने इसमें ये एंगल नहीं आता. आपको पता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक, तो अगर गलती से आप अगर ये एंगल निकाल दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज आता है और स्लोप में एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं ना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा. इन चीजों को बहुत बार बार आपको मैं बोल रहा हूँ, केयरफुल होना है. So this is all about question number 9. ओके, अब आई थिंक यहाँ पे और एक दो क्वेश्चंस होंगे मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 10 और एक क्वेश्चन है क्या 11, और तो कुछ भी नहीं है. तो ये दो क्वेश्चंस मैं होमवर्क देता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसको भी सॉल्व कर लूँ. बट बिफोर दैट वन इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ वी हैव कंप्लीटेड 9 क्वेश्चंस in this exercise. That means slope पे we have done sufficient number of examples. So these 2 questions will be crucial for you. That means what? मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपने 9 क्वेश्चंस कर लिया आपने एक ही कॉन्सेप्ट पे, तो दैट मीन्स अब आपको आइडिया लग गया कि कैसे क्या करना है. तो ये जो बैक टू बैक 2 क्वेश्चंस है 10 एंड 11, सो इसको जरूर आपको सॉल्व करना चाहिए. You must solve these 2 questions. So what this question number 10 tells, the slope of a line is double of the slope of another line. यहाँ पे सिंपल सा बोला 2 लाइन्स हैं, तो एक लाइन का स्लोप दूसरे का डबल है. अब बोला if the tangent of angles between them is 1/3. So what they are saying that if angle between them is 1/3, find the slopes of the line. Very interesting. कैलकुलेशन बहुत केयरफुली आप करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला हमने किया था tan थीटा दिस इज इक्वल टू, अगर स्लोप m1 m2 है तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो यहाँ से तो आप m1 को एक को स्लोप अगर m ले लेंगे, दूसरे का 2m ले लीजिएगा, तो यहाँ पे तो ये कर लेंगे फार्मूला, ये कैलकुलेट कर लेंगे. बट बी केयरफुल दैट here it is also given that this is 1/3, और यहाँ पे भी कुछ कैलकुलेट करेंगे तो कुछ क्वांटिटी m के टर्म में आएगा. बट प्लीज रिमेंबर दिस इज द मॉडुलस इक्वेशन ना. सो इफ आई से mod x is equal to 2, so x has 2 values plus minus 2, so be careful, take at once positive plus 1/3 and calculate from there the value of m, and again take minus 1/3. So that means what? You will get 2 pair of slopes. Okay, so that is more than sufficient. So now try this question number 10, and question number 11 is very easy, so I'm not going to tell you anything about this. That means I'm not going to give you any hint. And the question 11 says that a line passes through x1 y1 and this. So a line is there which passes through these 2 points. If slope of the line is m, then show that this. Very easy. This is the proof. Just simply use the formula of slope of a line which passes through 2 points. So ये बहुत easily हो जाएगा. So I am leaving these 2 questions as a homework. I will try to solve these 2 questions in the next video, but before that I request you to please try yourself. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना, जो मेरा 17-18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जेई फील्ड में, हायर मैथमेटिक्स में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. अगर थोड़ा बहुत नॉलेज गेन किया है तो सो इसमें आप पार्टिसिपेंट बने. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड.